मैंने ज़्यादा बातें नहीं करनी। कश्फुल माजूब में दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह अलैह फरमाते हैं कि मैं ना शुरू में एक औरत पे आशिक हो गया था, क्योंकि ख़ानदान शुरू से नमाजी था, मैं भी नमाजी था। मैं उसके महल्ले में जाके इशा की नमाज़ पढ़ता और फिर उससे मिलने जाता, तो चंद लम्हों के लिए वो छत पे आती, वो चली जाती। कहते एक दिन मैंने वहाँ इशा की नमाज़ जाके पढ़ी, सर्दियों की ठंडी रात थी। कारी साहब ने ज़रा आयतें लंबी पढ़ी तो मुझे गुस्सा आया, फिर ज़रा जल्दी करो। तो कहते हैं वहाँ से फारिग हो के मैं उस बीबी के घर गया, सारी रात उसके घर के गिर्द घूमता रहा, वो बाहर नहीं आई। तहज्जुद के वक़्त वो आई और मैं सारी रात घूम रहा था, और उसने छत पे आके इशारा किया, कहने लगी कि मैं घर में मेहमान है, मेरी मजबूरी है, मैं नहीं आज को बात कर सकती। आप फरमाते हैं जब मैं वापस लौट रहा था ना, तो ना मुझे उस पर गुस्सा आया था और ना मैं थका था। मेरे अंदर से आवाज़ आती थी कि बेचारी मजबूर है। फिर भी अल्लाह करे आपको समझ आए। लोग कहते हैं ये मोहब्बत क्यों ज़रूरी है। मैंने कहा बग़ैर मोहब्बत के बंदा थक भी जाता है और अक भी जाता है। जब मोहब्बत होती है तो महबूब पे गुस्सा। उसने कहा था इश्क एक ढोंग है, और मैंने कहा तुझे इश्क हो खुदा करे, फिर कोई तुझे उससे जुदा करे, फिर तू उसे तस्बीहों पे पढ़ा करे, तू उसी का नाम जपा करे, तू गली गली फिरा करे, फिर मैं कहूँ कि इश्क एक ढोंग है और तू नहीं नहीं कहा करे। हज़रत अब्दुल्ला इब्न मुबारक रहमतुल्लाह ताला अलैह इरशाद फरमाते हैं कि मैं वापस लौटा तो फजर की अजान हो रही थी। फरमाते जब मुअज्जिन ने कहा अल्लाहु अकबर, तो मेरे भी अंदर से आवाज़ आई अल्लाहु अकबर, और मेरा कुर्ता फट गया और मेरी चीखें निकल गईं। मैंने कहा अब्दुल्ला, अगर तो एक बीबी के लिए सारी रात खड़ा रह सकता है सर्दियों की ठंडी रात में, ना गुस्सा आता है ना थकावट आती है, तो चल कुरान सुन, तू रब रसूल के लिए भी एक रात पूरी खड़ी रह सकता है, और तू कई रातें खड़ा रह सकता है। पर प्यार तो पैदा करना, प्यार